हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा की जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च को होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों यानी कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, मां कुसुंबड़ा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाएगी। इसके साथ ही पहले दिन घर में घट स्थापना की जाएगी। अष्टमी और नौवीं तिथि को मां दुर्गा के स्वरूप मानकर छोटी कन्याओं की पूजा की जाएगी तथा उन्हें भोजन कराया जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 दिन की ना होकर 8 दिन की होने वाली है। इस बार चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अष्टमी और नौवीं तिथि कब रहेगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण आपके मन में ये प्रश्न भी जरूर होगा कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा की जाएगी और अष्टमी और नवमी तिथि क्या इस बार एक ही दिन पड़ रही हैं, या फिर अलग अलग दिनों में अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा की जाएगी। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च दिन रविवार से और चैत्र नवरात्रि व्रत समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार के दिन से ही व्रत प्रारंभ होगा। और जब भी रविवार के दिन से व्रत प्रारंभ होते हैं तो वैसे में मां दुर्गा की सवारी हाथी माना जाता है। दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है। हाथी पर आगमन बहुत ही शुभ संकेत है। हाथी पर ही इस बार माता प्रस्थान भी करेगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:27 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त को भी कलश स्थापना के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, जो कि दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और इस बार अष्टमी तिथि यानी दुर्गा अष्टमी का व्रत रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी 6 अप्रैल के दिन रविवार को मनाई जाएगी। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पालन किया जाएगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को। दशमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:24 से प्रारंभ हो। अगले दिन 7 अप्रैल सोमवार को रात 8 बजे तक समाप्त होगी। दसवीं तिथि में ही कलश विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पालन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी माता की पूजा की जाएगी, तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि 30 मार्च को नवरात्रि प्रारंभ होगी, तो इस दिन तो घट स्थापना और माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके अगले दिन 2 तिथि एक साथ पड़ रही हैं। 2 तिथि यानी मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की जाएगी एक ही दिन में। ठीक इसके अगले दिन से मां कुसुंबड़ा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी, मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि में केवल दूसरे दिन 2 देवियों की पूजा एक साथ की जाएगी। बाकी आपको लगातार जिस क्रम में पूजा करनी होती है उसी क्रम में करनी होगी। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को रात 8:13 से प्रारंभ होगी और जिसकी समाप्ति अगले दिन 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। इसके बाद से ही नवमी तिथि प्रारंभ होगी, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि मां महागौरी की पूजा यानी अष्टमी तिथि की पूजा आपको 5 अप्रैल दिन शनिवार को करनी है। नवमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:27 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार
जो नवमी तिथि प्राप्त होगी वह 6 अप्रैल दिन रविवार को और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और नवमी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। नवरात्रि में माता की आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। भक्तों को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। देवी माता आपके नवरात्रि व्रत सफल करे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।